नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि डीआरडीओ साइट से जो एग्ज़ाम का जो CBT-2 का जो नोटिस है उसको रिमूव किया गया था। तो CBT-2 का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया था 15/6/2026 को। लेकिन क्या है कि कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद नोटिस को डिलीट किया गया। उसके बाद फिर से नोटिस को उसको अपलोड किया गया है। तो दोनों में डेट में कोई बदलाव नहीं है। ओनली बदलाव किस में है, तो उसके फॉर्मेट में है। पहले क्या था कि ओनली इंग्लिश में अवेलेबल हुआ था, बट इस बार क्या किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोटिस को अपलोड किया गया है। बस इतना ही अंतर है। तो आप लोग यही मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम है जो 15 जून को होने वाला है, और इसी को मानकर आप तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है। कुछ STB पोस्ट के लिए जो ब्रांच है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है। और जो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा अलजेब्रा है। तो जो अलजेब्रा है, जो जिसमें भी जिनके ब्रांच में भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछाएगा, उस सब में अलजेब्रा कॉमन होता है। सबको अलजेब्रा से क्वेश्चन 2 या 4 आते ही हैं। तो हमने भी सेप्टेम्बर 10 दिया था, तो उस समय आया था। तो हमारा एक्सपीरियंस उस समय के था, उस बेस पर हम कुछ फॉर्मूला लेकर आए हैं। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है देख सकते हैं, तो वहाँ पर टच किया था। तो ये हम कंप्लीट लेकर आए हैं कि ये कहीं से भी दे, आपको दिक्कत नहीं हो। एक बार देख लेंगे शुरू से लास्ट तक, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम अलजेब्रा का नाम लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले जो हमारा फार्मूला आता है, स्क्वायर का फार्मूला आता है। तो स्क्वायर के फार्मूला में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, A+B के होल स्क्वायर देखते हैं। तो ये तो सबको आता है, A+B के होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इक्वेशन दे देता है कि हमें A और B के वैल्यू ज्ञात करना हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा होता है। जैसे मान लिया कि हमें A - B की वैल्यू दिया हुआ है, A+B पता करना है। तो उस कंडीशन में डायरेक्ट हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, A - B के होल स्क्वायर + 4AB। सेम चीज़ है, बस इसको अदर फॉर्म में लिखा गया है। तो ये हमारे याद रखने योग्य है कि अगर A+B का होल स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ प्लस हो, तो यहाँ माइनस में करके A - B का होल स्क्वायर + 4AB करते हैं। उसी तरह अगर A - B का होल स्क्वायर पूछे, तो एक तो फॉर्मूला सबको याद आता है, A² + B² - 2AB। लेकिन अगर A+B का पता हो और A - B निकालना हो, तो उस कंडीशन में A+B का होल स्क्वायर - 4AB होगा। तो उसी तरह और भी फार्मूला है। तो ये जो दो क्या है, दोनों मेन फार्मूला है। मेन की बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो A² + B² यहाँ देख सकते हैं, तो इसी को क्या है, नहीं किसी को तोड़ मरोड़ कर दिया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला AX² - B² बराबर A+B × A - B, ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो 9 नंबर है, A + B + C के होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला इस बेस पर पिछला बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी चांस है कि पूछा जाएगा। तो ये क्या होगा, AX² + B² + C² + 2 × AB + BC + CA। वहाँ क्या है कि आपको वैल्यू दे देगा, आपको A+B + C की वैल्यू दे देगा। आपको निकालना AB और BC CA की भी वैल्यू दे देगा। आपको निकालना रहेगा AX² B² + C²। तो ये फार्मूला जब याद रहेगा तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया। तो ये हमारा जो 3 फार्मूला है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, और हमारा 3 हो गया, 4 फार्मूला इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर हम चलते हैं। अब ये हमारा स्क्वायर में लगभग हो गया है। स्क्वायर में इतना फार्मूला अगर याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। मतलब ओनली 4 फार्मूला स्क्वायर में। अब क्यूब में चलते हैं। क्यूब में जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, A+B के होल क्यूब हो गया। तो A+B के होल क्यूब सिंपल AQ + BQ + 3AB × A+B हो गया। या इसी को अदर फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो यहाँ पर जाके आगे गुना कर दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये फॉर्मूला है AQ + BQ + 3AB × A+B। याद करने में आसान होता है, और इसका यूज भी है, क्योंकि आपको वैल्यू निकालना रहेगा A+B का। और मान लें कि A+B दे दिया है, AQ + BQ निकालना है, तो यहाँ पर आपको ईजी हो जाएगा। तो जो कि ये भी दे दिया है, A+B दे दिया, तो AQ + BQ आसानी से पुट करेंगे तो निकल जाएगा। उसी तरह अगर हम दिया रहे कि AQ + BQ बराबर क्या होगा, तो सेम चीज़ को क्या इधर उधर कर दिया। तो मेन फार्मूला क्या है, पहला हो गया। उसी तरह अगर ये हमारा हो गया, ये तो उसको चेंज करके किया, लेकिन जो ये दूसरा है AQ + BQ बराबर, तो ये वाला अदर फॉर्म में A + B × AX² - AB + BX², इसको तोड़ के लिखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि AQ + BQ बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं A + B × AX² - AB + BX²। उसी तरह की बात करते हैं कि AQ - BQ बराबर क्या होगा, A - B के होल क्यूब क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं AQ - BQ - 3AB × A - 3। जब माइनस में रहेगा तो सब जगह माइनस रहेगा, जब प्लस में रहेगा तो सब जगह प्लस में रहेगा। उसी तरह अगर बात करते हैं AQ - BQ का, तो हो गया यहाँ पर। ये तो इसका इसी को चेंज किया है, लेकिन मेन ये फॉर्मूला हो गया AQ - BQ बराबर A - B × AX² + AB + BX²। तो ये हमारा फार्मूला हो गया क्यूब वाला। अब क्यूब वाला इससे भी
ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो पिछला वाला चैप्टर में पूछा गया था ये था जो हम यहाँ पर लिख के रखे हैं दोस्तों। समय क्योंकि ज़्यादा वास्ट नहीं करें इसलिए हम पहले से सारी चीज़ को लिख के रखे हैं ताकि आप लोग को भी कम टाइम में ज़्यादा आपको मटेरियल मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो इससे डायरेक्ट अगर पूछे कि 3 को बोला तो इसमें होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। इस पर भी न्यूमेरिकल अलजेब्रा से पूछ दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बनता है 8वां नंबर a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब बराबर ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसी तरह इससे भी और भी इसमें क्यूब वाला में फॉर्मूला होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ये हमारा फॉर्मूला होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा, तो ये तीनों का जोड़ होगा इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी होता है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट कि अगर मान लिया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो अभी हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर देखा दोस्तों कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू कितना होता है। तो अगर इस कंडीशन में तीनों बराबर हो जाए, ये देखिए तीनों बराबर हो गया, ये तीनों जब बराबर होगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स वायर ए एक्स वायर ए एक्स वायर 3a एक्स वायर हो जाएगा और माइनस ए बी है तो ये भी मतलब क्या हो गया ए एक्स वायर, कहीं ए एक्स वायर है इधर का बी सी मतलब अब बी सी को भी ए मान लेंगे तो यहाँ भी एक्स वायर और माइनस ए एक्स वायर तो यहाँ 3x वायर 3 से कट गया तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया तो पूरा इधर राइट साइड जीरो हो गया, इसका मतलब कि ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब ये वाला कंडीशन आता है तो आपको क्या हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। उसी प्रकार जब मान लिया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाए तो ये तो क्या होगा, पूरा राइट साइड जीरो हो जाएगा। तो फिर वही कंडीशन आ जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। और फिर हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा। ये हमारा दो कंडीशन है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तो तीसरा कंडीशन हमारा क्या है कि फार्मूला का है। ये इस फार्मूला को जैसे वाला फार्मूला हम लिखे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स और बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी है। इसी को क्या है कि दूसरा फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। हमारा दिया हुआ है कि 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभी जो हमें वैल्यू दे देता है ना, ए प्लस ए माइनस बी के रूप में दे दिया, बी माइनस सी के वैल्यू दे दिया, सी माइनस ए के वैल्यू दे दिया, आई प्लस बी के वैल्यू दे दिया, पूरे कि इतना का मान ज्ञात करो ए के प्लस बी प्लस सी के माइनस 3ab का। तो उस कंडीशन में आप इसको लगा सकते हैं। हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसे द्विघात समीकरण में रूट ऑफ इक्वेशन जैसे हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्म है, क्योंकि इसमें जो एक्स का क्या है पावर है 2 है, जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें अगर हम अल्फा निकालना हो, अल्फा में क्या हो गया इस समीकरण का मूल रूट्स, तो रूट्स पर क्या होता है माइनस बी और अंडर रूट क्या हो गया बी एक्स वायर माइनस 4ac/2 है। ये हमारा क्या हो गया ऐसे हो गया। कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फा का निकालना हो तो माइनस बी हो गया, कुल मिला के प्लस माइनस होता है। तो अल्फा के लिए प्लस हो गया, बीटा के लिए यहाँ देखिए माइनस हो गया। तो यह हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई माइनस 4ac/2 होता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर ये एक्स वाई का कोफिशिएंट हो गया। उसी तरह हमारा बीटा हो गया, तो बीटा में माइनस बी है, यहाँ भी माइनस हो जाता, तो ये हमारा बीटा के लिए हो जाता। उस प्रकार अगर मान लिया कि हमारा क्या हो गया अल्फा बीटा दोनों इक्वेशन का रूट हो गया, ठीक है। अब सम ऑफ रूट निकालना क्वेश्चन में पूछ देता है कि इक्वेशन पिछले बार भी ऐसा देखने को मिला था, एक इक्वेशन दे दिया उसका बोल रहा है कि सम ऑफ रूट निकालिए। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा माइनस बी/ए। बी मीन्स क्या हो गया यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है जो क्या है बी है, ठीक है। ये क्या है एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है, तो क्या कर देंगे माइनस बी/ए, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। उसी तरह अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये तो सम ऑफ रूट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हो तो क्या हो जाएगा cy हो जाएगा। सी मीन्स क्या हो गया ये वाला कॉन्स्टेंट हो गया, ये हो गया ये वाला, तो cy हो गया। तो इस तरह देख सकते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण में हम लोग कैसे उसके रूट्स को निकालते हैं, कैसे उसके सम ऑफ रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। उसी तरह क्या होता है कि कभी कभी नेचर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इस इक्वेशन की कैसा नेचर होगा। तो मान लीजिए कोई हमारा इक्वेशन दे दिया ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया जीरो है। तो उस कंडीशन में अगर बी एक्स वाई माइनस 4ac या बी एक्स वाई माइनस 4ac अगर जीरो हो जाए तो रूट कैसा होगा इक्वल होगा और रियल होगा। उसी तरह अगर बी एक्स वाई माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो परफेक्ट
क्या होगा, स्क्वायर होगा, और रूट क्या होगा, रियल होगा, और अनइक्वल और रेशनल नंबर होगा। अगर क्या हो गया कि बी एक्स हमारे थोड़े सी जीरो है, तो इसमें क्या है कि इसमें तो सेम ही है, तो दोनों तो क्या है कि दोनों सेम है, लेकिन कंडीशन दोनों हो सकता है। जैसे रूट टू रियल हो सकता है, दोनों में सेम हो गया, अनइक्वल तो हो नहीं सकता। लेकिन क्या 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 होता है, कभी कभी हमारा रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो बी एक्स वाई माइनस फोर ए सी में दोनों जाएंगे, लेकिन अगर बी एक्स वाई माइनस फोर ए सी अगर लेस दैन जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में रूट हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बराबर में तो इक्वल और रूट रियल हो गया, लेकिन अगर छोटा हो जाए तो इमेजिनरी हो जाएगा। नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ बात करेंगे हम सम ऑफ सीरीज की बात करेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है और मान लें कि हमें कम टाइम हो, वहाँ बनाना हो, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सम याद करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। एन इंटू एन प्लस वन बाई क्या होता है, टू होता है। उसी तरह अगर सम स्क्वायर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम स्क्वायर करना हो तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है। उसी प्रकार सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर स्क्वायर है, जैसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर ज्ञात करना हो, जैसे एक के स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर प्लस तीन के स्क्वायर, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स करते हैं। ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर बात करते हैं कि हमें सम ऑफ यहाँ पर इसमें क्या है, दोनों में क्या है कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस थोड़ा सा है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, मतलब फर्स्ट मतलब शुरू से बात कर रहा है, ये हो गया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, यहाँ पर फर्स्ट से हो गया। इसमें है कि नेचुरल नंबर है और ये फर्स्ट से नहीं है, मतलब एक से नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा फॉर्मूला चेंज होता है। ये फॉर्मूला उतना यूज नहीं करते, मेन फॉर्मूला ये हो गया और ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला ये यूज करते हैं कि हमारा ये नेचुरल नंबर के क्यूब ज्ञात करना हो, तो ये नंबर का कोट में लेते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू के होल स्क्वायर करते हैं, पूरा में होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा सम ऑफ इवेन इंटीजर नंबर है। अगर कोई इवेन है, लगातार ये इवेन संख्या है, तो उसको एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा। अगर ओड है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो डिवाइडेंट बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू परटेंट अक्रॉस हमारा प्लस रिमेंबर होता है। मतलब ये हमारा जैसे डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पर क्या हमारा होता है, यहाँ पर हमारा डिवाइजर होता है। डिवाइजर यहाँ पर रहेगा डिवाइजर, और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, डिवाइडेंट रहेगा। डिवाइडेंट रहेगा, यहाँ पर पार्टिएंट आता है, और यहाँ पर सबसे नीचे क्या होगा, रिमेंबर आएगा। ये हमारा होता है, दोनों तीनों में रिलेशन होता है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिसेस एंड शर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडिसेस क्या होता है और शर्ट्स क्या होता है। जैसे इसको हिंदी में कहा जाता है घातांक और करनी कहा जाता है, घातांक और करनी, ये हिंदी में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए घातांक क्या हो गया, टू पर पावर टू हो गया, तो या टू पावर थ्री ले लेते हैं, तो थ्री क्या हो गया, घातांक हो गया। या मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं, तीनों पावर टू कर लेते हैं, जैसे अंडर रूट में टू हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तीनों पावर वन बाई टू भी लिखेंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि तीनों पावर वन बाई टू हो गया, तो ये हमारा तीन जो है इसके घातांक को हमने इंडिसेस हुआ। लेकिन वन बाई टू क्या हो गया, इसका तीन का औसत हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं पावर ग्रेटर देन वन होता है, मतलब इंडिसेस का जो पावर होता है हमेशा क्या एक से ज़्यादा ही होगा। ऐसे ही है। उससे प्रकार हमारा क्या हो गया, करने की अगर बात करते हैं तो लेस देन वन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमेशा ये जो दिखाएगा, ये जैसे हमेशा वन से नीचे करके वन बाई टू वन बाई थ्री ऐसे निकालता है। तो इस तरह हमें बोला गया है इसके कारण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समझाया गया है कि अगर 5 पावर 7 बाई थ्री है एंड 7 इंडिसेस एंड 1 बाई थ्री का सर्च होगा। और सही है, क्योंकि इसको 5 बराबर पावर 7 बाई 3 को ऐसे लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं 5 का यहाँ पर 3 या स्क्वायर में 7 का 7 घातांक हो गया, 1 बाई 3 हमारा करनी हो गया। इसी बेस पर इसमें फॉर्मूला होता है ए बाई एम बराबर ए पावर एम प्लस एन का समान आधार में इसकी जो घातांक होती है ना वो जुड़ जाती है। अगर भागा में बात करते हैं तो घट जाता है, बाई माइनस एन हो जाता है। अगर इस तरह हो तो दोनों गुना हो जाता है। अगर एक साथ हो तो दोनों अलग कर सकते हैं। अगर वन मत है तो वन के लिए माइनस एन देते हैं। उसी प्रकार हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा इक्वल के जितना तक फॉर्मूला है उस प्रकार ये वाला जीरो पे वैल्यू पूछ दिया जाता है तो ये होता है। अगर ये है तो ये होगा, या ये बनाने में यूज होता है कभी कभी कि ए बराबर क्यू है, तो कैसे करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये हमारा दोस्तों है इंडिसेस एंसर्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज के लिए। तो सीरीज से रिलेटेड बात करेंगे। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इस तरह आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में कि इसकी वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसकी आसानी से एक लाइन में निकाल लेंगे। 56 है, इसको हम गुणनखंड करेंगे 7 अठे 56। ऐसा करेंगे कि एक हमारा क्या है, हमारा उसमें जिसका गुणनखंड नहीं हो ऐसा में करेंगे। तो 7 अठे क्या हो गया 56 हो जाएगा। तो इसमें चूँकि प्लस में है तो जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ 7 अठे किए तो लार्जेस्ट बने आधे तो आंसर लाट होगा। तो अगर माइनस में रहता है दोस्तों तो इसमें से छोटा करके 7 तो 7 आंसर होता है। तो ये हमारा मेन इसका कंसेप्ट है। तो बाकी हमारा ये प्लस बी के अलग से बनाया गया है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये आप देख, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये हमारा आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए आपको अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ लीजिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरली इस फॉर्म में होता है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d। हमेशा ये बढ़ते रहता है, डी बढ़ते रहेगा। अगर ये नवा टर्म याद करना हो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर सम याद करना हो तो क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस डी बराबर सम होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस आ जाएगा dn। ये हमारा हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें क्या होगा a प्लस dn हो जाएगा। क्योंकि क्यों यहाँ पर ये हमारा 2a है तो इसमें से एक a लेकर यहाँ पर पुट कर दिए यहाँ पर, तो a प्लस एन माइनस 1 dn बन गया। तो ये हमारा एक a बच गया तो a प्लस dn हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट n/2 इंटू a प्लस dn हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लिया कि हमारा 3 वो लगातार समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b पहला नंबर, दूसरा नंबर a, तीसरा नंबर a प्लस d। मतलब चौथा है 4 नंबर है तो इसको लिखेंगे a माइनस टी डी a माइनस डी a प्लस b a प्लस 3d। ऐसे 4 नंबर लिखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक में क्या हो गया कि दो लगातार संख्याओं का जो अंतर होता है जो समान होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हमको a2 में से a1 घटाएंगे या a3 में से a2 घटाएंगे तो हमेशा अंतर क्या होगा, जो समान आएगा उसी को d से डिनोट करते हैं। सारा अंतर हमेशा बराबर रहता है। इसी तरह के यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि अलग चीज़ होता है, मतलब a2/a1 का रेशियो हमेशा r ही रहता है, या a3/a2 का रेशियो क्या होगा r रहेगा। तो वहाँ पर चूँकि डिफरेंस का वैल्यू सेम आ रहा था, यहाँ पर रेशियो का वैल्यू सेम आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो a हो गया, r हो गया, r स्क्वायर हो गया, इधर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर इसमें नवा टर्म ज्ञात करना हो तो a बराबर क्या होता है a इंटू r का पावर a इंटू r/n माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह इसमें सम ज्ञात करना हो तो सम यहाँ देख सकते हैं, अगर r नॉट इक्वल टू 1 एंड r लेस देन 1 तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, a इंटू 1 माइनस r/n बटे 1 माइनस r होगा। लेकिन अगर r 1 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में a इंटू r/n माइनस 1 माइनस बटे r माइनस 1 होगा। तो ये जनरली वाला यही होता है क्योंकि r की वैल्यू ज़्यादा ही रहता है 1 से जनरली, तो ये वाला यूज करते हैं a इंटू r/n माइनस 1 बटे r माइनस 1 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर 3 को अगर लगातार हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख जाए, मतलब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक वो a हो गया, एक वो r हो गया, a स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा कैसे भी लिख सकते हैं, a/r लिख सकते हैं, फिर a लिख सकते हैं, फिर a r लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा रेशियो में करेंगे सेम आएगा। अगर 4 लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। मेन आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, अलजेब्रा था। जो जितने भी संभावित जो पूछे जाते हैं या हमें उस समय जो पूछा गया था कहाँ कहाँ टच किया था, उस आधार पर हमने बताया कि इतने सारे करके जाइए, आपको अलजेब्रा से नहीं छूटने वाला है। अब मिलते हैं मैथ के नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट शायद मेरा वीडियो कैलकुलस पर रहेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप लोग टेक्निकल पर फोकस कीजिए अपने ट्रेड ब्रांच पर, बाकी मैं मैथ करा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।